आज मैं शेयर कर रही हूँ होली स्पेशल 5 अलग तरह की स्नैक्स की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खास्ता लेयर नमक पारे की रेसिपी, जिसे आप एक बार बना करके महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और इसे इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक परात और परात में डालेंगे 2 कप मैदा। आप इसके जगह गेहूं का आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। घी का यूज़ अभी हम कम ही करेंगे, हम बाद में और यूज़ करेंगे। फिर इसी के साथ मैंने 1 छोटा चम्मच नमक ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच कूटा हुआ गोल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से इस तरह से रगड़ के हमें ऐड करना है। और फिर इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से मिलाने से क्या होगा, जो हमारा नमक पारा है वो खास्ता बन करके तैयार होगा। मिलाने के बाद अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक डो तैयार करना है और यहाँ पे हम धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। हमें यहाँ पे डो को सख्त ही रखना है, सॉफ्ट नहीं रखना है। अगर सॉफ्ट होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारा नमक पारा है खास्ता बन करके नहीं तैयार होगा। इसलिए हमें यहाँ पे डो को सख्त ही रखना है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सख्त डो तैयार कर लिया है। और अब हम इस डो को ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। और अब हम इधर साटा तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे एक बॉल और बॉल में डालेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैदा। आप चाहे तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर या सिर्फ मैदा में भी इसे बना सकते हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून घी ऐड किया है और इसे अच्छे से मिलाते हुए हम एक स्लरी की तरह इसे तैयार कर लेंगे। मतलब इस कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे इस घोल को तैयार कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारा घोल है वो हल्का गम टाइप का होना चाहिए, ठीक इस तरह का। और अब यहाँ पे हमारा आटा को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो गया है। तो वापस से हमें इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए इसे अच्छे से गूंद लेना है। और 1-2 मिनट गूंदने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका एक बड़े साइज का हम बॉल बना लेंगे, ठीक इस तरह का। और फिर यहाँ पे हम नाइफ़ के हेल्प से इसे 6 इक्वल पार्ट में हमें कट कर लेना है। ठीक इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 पार्ट में इसे कट कर लिया है। और अब हम इसमें से एक पार्ट ले करके इसका हमें मीडियम साइज का बॉल बना लेना है। मतलब ठीक इस तरह का हमें बॉल बना करके तैयार कर लेना है। और अब हम इस बॉल को बेल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे किचन प्लेटफॉर्म पे रख करके बेला है। आप चाहे तो चकला पे भी रख करके इसे बेल सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा स्प्रिंकल करेंगे। और स्प्रिंकल करने के बाद इसे हमें पतला बेल लेना है। ठीक इस थिकनेस का हमें बेल करके तैयार करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरह हम सारे पार्ट का पहले बॉल बनाते हुए हमें पतला पतला बेल करके तैयार कर लेना है। और मैंने इस तरह से सारे पार्ट को बेल करके तैयार कर लिया है, ठीक इस तरह से। और अब हम लेंगे एक पार्ट, मतलब एक बेला हुआ हमें लेयर लेना है। और इसके ऊपर हम साटा जो हमने बना करके रखा था उसे हम 1 चम्मच डालेंगे। और फिर इसे इवनली हमें चारों तरफ फैलाते हुए एक लेयर लगा लेना है। मतलब साटा का हमें एक लेयर लगाना है। तो इस तरह से फिंगर की हेल्प से मैंने इवनली इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है। और इसके बाद हम इसके ऊपर सूखा हुआ मैदा को स्प्रिंकल करेंगे और वापस से हम दूसरा लेयर लगाएंगे। और फिर से इसके ऊपर हम साटा डालेंगे और फिर से साटा को हमें इवनली चारों तरफ अच्छे से फैलाना है, ठीक इस तरह से फिंगर की हेल्प से। और ऊपर से फिर से हम स्प्रिंकल करेंगे सूखा हुआ मैदा। और वापस से फिर से हम तीसरा लेयर यहाँ पे डालेंगे और फिर से हम साटा इसके ऊपर डालेंगे। और इसको फिर से इवनली हमें चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए एक लेयर लगा लेना है। और साटा लगाने के बाद फिर से सूखा हुआ मैदा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 लेयर का बनाया, आप चाहे तो 4 या 5 लेयर का भी इसे बना सकते हैं। सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह मैंने ओवरलैप करते हुए एक दूसरे पे अच्छे से फोल्ड कर लिया। ठीक इस तरह से हमें फोल्ड करके इसे तैयार कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा हुआ मैदा को स्प्रिंकल करेंगे। और यहाँ पे स्प्रिंकल करने के बाद वापस से हमें इसे फिर से बेल लेना है। और बेल करके एकदम पतला रोटी की तरह हमें इसे बेल करके तैयार करना है। पतला बेलने के बाद अब हम इसके किनारे को कट करके हमें हटा देना है, ताकि जो हमारा नमक पारा बन करके बराबर तैयार हो। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके चारों तरफ से इसे कट करके हटा दिया है। और फिर इसे हम लंबे लंबे स्ट्राइप्स में पहले कट करेंगे। और फिर यहाँ पे पतला पतला यहाँ पे पीसेस में मैंने कट कर लिया है, ठीक है इस तरह से। इसे आप कोई और शेप में भी कट कर सकते हैं, स्क्वायर या ट्रायंगल शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। मैं एक पीस आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली कट होकर के तैयार हुआ है। इसी तरह हम सारे पीसेस को कट करके तैयार कर लेंगे। और इधर मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल मीडियम हॉट हो जाएगा तो पहले हम एक छोटा सा पीस डाल करके इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तेल के ऊपर तैरने लगा है, मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म है।
तो अब हम इसमें कट किए हुए नमक पारा को ऐड करेंगे और इसे अभी हमें नहीं टच करना है, मतलब नहीं इसे हमें चलाना है। तो पहले हम इसे सेट होने देंगे नीचे से, और यहाँ पे हमें इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और जब ये नीचे से हल्का सेट होने लगेगा तो हम यहाँ पे झारा के हेल्प से इसे लट्टे पलटते क्रिस्पी गोल्डन होने तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पर। और यहाँ पे जो हमारा नमक पारा है बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह मैंने सारे नमक पारे को लो फ्लेम पे क्रिस्पी गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे हमारा नमक पारा बन करके तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पे एक पीस आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट लेयर आया है। और यहाँ पे अब मैं इसे तोड़ करके दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खास्ता बन करके तैयार हुआ है। एक बार बना करके इसे महीनों स्टोर करके इसे रख सकते हैं और इसे इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ऊपर से क्रिस्पी अंदर से खास्ता एकदम मार्केट स्टाइल मिनी समोसा की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी बन करके तैयार होता है। तो इसके लिए हमें लेना है एक परात और इसमें डालेंगे 2 कप मैदा और इसी के साथ आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच कलौंजी जिसे मंगरेल भी बोलते हैं, और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। और मोयन के लिए 2 चम्मच के लगभग हम तेल डालेंगे, आप इसके जगह घी का भी यूज कर सकते हैं। और फिर इन सारी चीजों को हाथों के हेल्प से हमें यहाँ पे मिला लेना है। और मिलाने के बाद यहाँ पे हमारा परफेक्ट मोयन लगा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी ऐड करना है और एक डो तैयार करना है। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है डो को सॉफ्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पे ठीक इस तरह का सख्त डो तैयार करना है। और इस तरह से मैंने डो तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जब तक ये रेस्ट पे है तो हम लेंगे इधर एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग तेल। जब तेल गर्म हो जाएगा तो आधा छोटा चम्मच जीरा और 2 चुटकी के लगभग हम हींग डाल करके इसे हल्का पका लेंगे। और फिर इसके बाद 3 हरी मिर्च को चॉप करके ऐड करेंगे, 2 इंच अदरक चॉप करके ऐड करेंगे और इसे भी हम हल्का पका लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो करके हम यहाँ पे मसाला को हल्का पका लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड आलू। तो मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू को इसमें हाथों से क्रश कर करके ऐड किया है। और यहाँ पे आलू ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरा मटर। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप बॉइल्ड हरा मटर ऐड किया है। और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच रोस्टेड साबुत धनिया को क्रश करके ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। और फिर इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। फिर यहाँ पे स्पैचुला को हमें यहाँ पे हल्का दबाते हुए मिलाना है ताकि जो बड़े साइज के आलू का पीसेस हो वो अच्छे से में मिल जाए। और इस तरह से यहाँ पे हमारा स्टफिंग बन करके तैयार हो गया है। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और इसे फिर से हम एक बार मिला लेंगे। और मिलाने के बाद यहाँ पे हमारा बहुत ही परफेक्ट स्टफिंग बन करके तैयार हो गया है। तो फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। और इधर हमारा जो आटा है उसे भी रेस्ट होते हुए 10 मिनट हो गया है। तो हम इस आटा को एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब हम इसमें से बड़े साइज का एक लोई तैयार करेंगे। ठीक इस तरह का हमें लोई बना करके तैयार करना है। और फिर इस लोई को हम सूखे हुए आटा से पहले डस्ट कर लेंगे। और डस्ट करने के बाद हमें चकला पे रख करके इसे बेल लेना है। आप चाहे तो किचन प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बड़े साइज की रोटी की तरह हम यहाँ पे इसे बेल करके तैयार करेंगे। और अब हम लेंगे एक पिज़्ज़ा कटर, आप चाहे तो नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसे हम 6 इक्वल पार्ट में कट कर लेंगे। और यहाँ पे इक्वल पार्ट में कट करने के बाद जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें हम पिज़्ज़ा कटर से या नहीं तो नाइफ से इस तरह से 3 या 4 इक्वल मार्क कर लेंगे। ठीक इस तरह से हमें डिज़ाइन बना करके तैयार करना है। और अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग भरने के लिए सबसे पहले हमें इसे किनारे वाले पार्ट में पानी लगा लेना है। और पानी लगाने के बाद दोनों साइड को इस तरह से उठाते हुए हाथों के हेल्प से हमें इसे बंद करना है। तो इस तरह से बराबर करते हुए हम हाथों के हेल्प से इसे हल्का चिपका लेंगे, मतलब इसे दबाते हुए हमें चिपकाना है। और फिर इसका जो टिप वाला पार्ट है इसे भी हम हल्का दबा करके इसे क्लोज कर लेंगे, बंद कर लेंगे। और अब इस कोन में हम स्टफिंग भरेंगे। तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है, 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पे स्टफिंग भरेंगे। और स्टफिंग को हल्का फिंगर से अंदर की तरफ करते हुए हमें इसे सील करना है। तो फिर से इसके किनारे में पानी लगा करके इसे दबा करके हम सील कर लेंगे, मतलब इसे बंद कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो स्टफिंग वाला कोन है वो बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम ऊपर वाले डिज़ाइन वाले पार्ट में भी पानी लगा करके इसे हम इस तरह से बंद कर करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा
हमारा बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन वाला कोन तैयार हुआ है। इसी तरह मैं एक पीस और आपको करके दिखा रही हूँ। बस हमें यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें यहाँ पे स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरना है और यहाँ पे हमें कोन को अच्छे से सील करना है पानी लगा करके। अगर कोन आपका अच्छे से सील नहीं होगा तो आप तेल में जैसे ही डालेंगे तो ये सारा आलू बाहर निकल के पूरे तेल को ख़राब कर देगा। तो इस चीज़ का हमें बहुत ही खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा दूसरा कोन भी बन करके तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम सारे कोन में स्टफिंग भर करके तैयार कर लेंगे। और इधर मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और जब तेल यहाँ पे मीडियम हॉट हो जाए तो हम फ्लेम को लो कर करके बनाए हुए कोन को इसमें डालेंगे। और यहाँ पे हमें लो फ्लेम कर करके ही इसे फ्राई करना है। और जब यह नीचे से हल्का सेट हो जाएगा और यह तैरने लगेगा तेल के ऊपर, हम इसे लटते पलटते क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में फ्लेम को लो रखना है, बाद में हम यहाँ पे फ्लेम को हल्का मीडियम करके इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और इसी तरह हम सारे कोन को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे धनिया की चटनी और टोमेटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व किया है। आप लोग भी इस ऊपर से क्रिस्पी अंदर से खास्ता इस डिज़ाइन वाले समोसे की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं शेयर कर रही हूँ आलू भुजिया की रेसिपी, जिसे हम घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बना करके तैयार करेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। और इसे एक बार बना करके आप महीनों स्टोर करके इसे रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है बॉइल्ड आलू। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू को अच्छे से बॉईल करके इसके छिलके को निकाल लिया है। और इसे हमें अच्छा से ठंडा कर लेना है। और जब आलू अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम लेंगे इस तरह का फाइन वाला ग्रेटर, और इससे हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने इस तरह से दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना हो। और आलू ग्रेट करने के बाद इसी में हम ऐड करेंगे 1 कप बेसन, 1/4 कप चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच यहाँ पे चाट मसाला मैंने ऐड किया है, और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। और इसी के साथ मैंने 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे तेल ऐड किया है। और फिर इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और मिलाते हुए हमें एक डो तैयार करना है। अभी हम यहाँ पे कोई पानी नहीं ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा तभी पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसी से हमारा डो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे डो थोड़ा सख्त लग रहा है तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच पानी ऐड किया है। और फिर से हमें अच्छे से मिलाते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। और यहाँ पे इस तरह का जब डो बनने लगेगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल, ताकि ये हाथों में चाहे मशीन में चिपके नहीं। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिला लेना है हमें। और मिलाने के बाद यहाँ पे हमारा भुजिया का डो तैयार है। तो अब हम लेंगे मशीन का प्लेट। तो यहाँ पे मैंने फाइन होल वाला प्लेट लिया है और इसे ऑयल से हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और फिर इसे हमें मशीन में लगा लेना है। और लगाने के बाद मशीन के अंदर भी हमें इसे ऑयल से ग्रीस करना है, ताकि जो बेसन वाला डो है वो इसमें चिपके नहीं। इस तरह से मैंने यहाँ पे तेल अंदर में भी लगा लिया है। और मशीन में तेल लगाने के बाद अब हम इस डो का 2 पार्ट करेंगे। और एक पार्ट को इस तरह से हाथों के ऊपर रोल करते हुए सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। और देने के बाद इस डो को हमें मशीन में इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद अब हम ऊपर वाले पार्ट को फिट कर लेंगे। ठीक इस तरह से हमें घुमा घुमा करके इसे फिट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली हमारा सेव मशीन में से निकल रहा है। और साथ साथ मैंने तेल को इधर गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल मीडियम हॉट हो जाएगा तो हम मशीन को इस तरह से घुमाते हुए इसमें से सेव को डालेंगे तेल में। और यहाँ पे हमें फ्लेम को मीडियम रख करके इसे फ्राई करना है। और जब ये नीचे से सेट हो जाएगा तो हम इसे हल्के हाथों से पलटेंगे और इसे हमें लाइट गोल्डन होने तक इस तरह से फ्राई कर लेना है। और जब सेव क्रिस्पी और लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह हम सारे सेव को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा सारा सेव फ्राई हो करके तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इसे तोड़ करके इसका आवाज़ सुना रही हूँ। यहाँ पे आप सुन सकते हैं कितना यह क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी आलू भुजिया बनकर के तैयार हो चुका है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे सर्व किया है। और आप इसे एक बार बना करके महीनों स्टोर करके इसे रख सकते हैं। आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अब मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से बहुत ही खास्ता शक्करपारे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक बॉल और बॉल में डालेंगे 1 कप चीनी,
और हाफ कप पानी ऐड करके इसे हमें अच्छे से मिलाते हुए चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है। और यहाँ पे चीनी को डिज़ोल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसे साइड में रख देंगे और बीच बीच में इसे मिलाते हुए हम डिज़ोल्व कर लेंगे। और अब इधर लेंगे एक परात और परात में डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी। तो हम यहाँ पे फाइन वाला सूजी ऐड करेंगे। अगर आपके पास फाइन वाला नहीं है तो मिक्सी में हल्का चला करके इसमें ऐड कीजिएगा। और 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। इससे शक्करपारा क्रंची बन करके तैयार होगा। और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच सौंफ ऐड करेंगे, 2 छोटा चम्मच वाइट वाला तेल ऐड करेंगे। और फिर इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और यहाँ पे मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप देसी घी। तो यहाँ पे मैंने घी को हल्का मेल्ट करके ऐड किया है। आप चाहे तो घी के जगह यहाँ पे रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और फिर इसे हमें मसलते हुए हमें आटा में घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे शक्करपारा बहुत ही खास्ता बन करके तैयार होगा। और यहाँ पे जब मुट्ठी बांधने पे इस तरह का बॉल फॉर्म होगा तो मतलब हमारा मोयन बहुत ही अच्छा परफेक्ट लगा है। और अब हम यहाँ पे शुगर सिरप ऐड करेंगे जो हमने बना करके रखा था। और यहाँ पे सारा चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है। तो अब हम इसमें शुगर सिरप आटे में ऐड करेंगे। और हम यहाँ पे एक साथ सारा शुगर सिरप को नहीं ऐड करेंगे, हमें धीरे धीरे यहाँ पे शुगर सिरप को ऐड करके इसका एक सख्त हमें डो तैयार कर लेना है। और इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए मैंने यहाँ पे डो को तैयार कर लिया है। और अब हम इस डो को 10 से 15 मिनट के लिए इसे ढक करके इसे छोड़ देंगे ताकि सूजी और बाकी चीज़ें इसमें अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे हमारा इतना शुगर सिरप बच भी गया है। और इधर डो को सेट होते हुए 10 मिनट हो गया है। तो अब हम इसका बड़े साइज का लोई बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और एक बड़े साइज का हम बॉल बनाते हुए इसे हाथों के बीचों में इस तरह से रोल कर लेंगे। और फिर इसे इवनली बेलने के लिए मतलब इवनली रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे चकला का यूज़ किया है। आप किचन प्लेटफॉर्म पे भी इसे रख करके इस तरह से दोनों हाथों के हेल्प से इसे रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे से रोल करने के बाद अब हम लेंगे नाइफ और नाइफ के हेल्प से इसके आगे वाले पार्ट को हम कट करके हटा देंगे। और यहाँ पे हमें तिरछा करके इसे पीसेस में कट कर लेना है। और इस तरह से मैंने सारे रोल को पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पीस है बहुत ही परफेक्ट एकदम खजूर शेप का कट हो करके तैयार हो चुका है। और इसे और बढ़िया शेप देने के लिए इसके किनारे को हम हल्का इस तरह से दबा देंगे। और मैं यहाँ पे इसे हल्का पतला बना रही हूँ, मतलब यहाँ पे इस तरह से मैं पाम के हेल्प से इसे हल्का दबाते हुए इसे फ्लैट कर रही हूँ। आप चाहे तो इतना ही मोटा भी रख सकते हैं। और इस तरह से हम सारे पीसेस को तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा पीसेस तैयार है। और साथ साथ मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। और जब तेल यहाँ पे हल्का गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो करके इसमें कट किए हुए पीसेस को ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमें इसे नीचे से अच्छे से पकने देना है, मतलब नीचे से जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो हम स्पून के हेल्प से इसे लटते पलटते क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से इसे पलटना है, नहीं तो ये टूटने लगेगा क्योंकि तेल में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। और यहाँ पे हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो ये खास्ता भी नहीं बनेगा और ऊपर से तो पक जाएगा बट अंदर से ये कच्चा ही रहेगा। और यहाँ पे ये क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गया है तो हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरह मैंने सारे शक्करपारे को लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आया है। और अब हम इसे ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देंगे। और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ऊपर से उतना ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और अंदर से उतना ही खास्ता होगा। मैं यहाँ पे एक पीस आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर के टेक्सचर को कितना खास्ता बन करके तैयार हुआ है और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन करके तैयार हुआ है। आप लोग भी इस हेल्दी रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हमने इसे गेहूं के आटा में बना करके तैयार किया है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और इसे बना करके आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे से नमक पारे की रेसिपी, जो कि बहुत ही खास्ता और नमकीन बन करके तैयार होता है। तो इसके लिए हम लेंगे एक परात और इसमें डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है 2 टेबल स्पून सूजी। यहाँ पे मैंने फाइन वाला सूजी ऐड किया है। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी बोलते हैं। हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे, इसे हाथों से अच्छे से रगड़ करके हमें ऐड करना है। और 1 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। और मोयन लगाने के लिए अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तेल। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप तेल ऐड किया है।
और अब हम यहाँ पे हाथों से मसलते हुए आटा में तेल को अच्छे से मिला लेंगे। ये स्टेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि हमारा जो नमक पारा है वो बहुत ही खास्ता बन करके तैयार होगा। और अच्छे से मिलाने के बाद जब इस तरह का बॉल फॉर्म होने लगेगा तो मतलब हमारा जो मोहन है अच्छे से लगा है। तो अब हम इस आटे का डो तैयार करेंगे। तो अब हम यहाँ पे पानी ऐड करके इसका एक डो तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक साथ पानी नहीं ऐड करना है, हम यहाँ पे धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। और जो हम डो तैयार करेंगे उससे हमें नहीं बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और नहीं ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम बना करके तैयार करना है। और यहाँ पे हमारा डो बन करके तैयार हो चुका है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे गूंद लेंगे। और गूंदने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डो बहुत ज़्यादा नहीं सख्त है, नहीं ज़्यादा सॉफ्ट। और अब हम इसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। और यहाँ पे डो को रेस्ट होते हुए 20 मिनट हो गया है। तो अब हम इसका लोई बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। मतलब हमें यहाँ पे 3 बड़े साइज का लोई मतलब बॉल बना करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हम बॉल बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम इस लोई को बेल लेंगे। तो बेलने से पहले हम इसके ऊपर ½ टीस्पून तेल डालेंगे। इससे यह बेलन में चिपकेगा नहीं और ये अच्छे से स्मूथली बेला जाएगा। मैं यहाँ पे इसे किचन प्लेटफॉर्म पे रख करके बेल रही हूँ। आप चाहे तो चकला के ऊपर भी रख करके इसे बेल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बड़े साइज की रोटी की तरह इसे बेल लिया है। और यहाँ पे ठीक इस थिकनेस का हमें बेल करके तैयार करना है। और अब हम क्या करेंगे, नाइफ के हेल्प से इसके किनारे को इस तरह से हम कट करके हटा लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, बट इससे क्या होगा कि आपके सारे नमक पारे बराबर कट होंगे। और फिर हम इसे पीसेस में लंबे लंबे स्ट्राइप्स में पहले कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसे पतले पतले पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। आप नाइफ के हेल्प से भी कट कर सकते हैं, बट पिज़्ज़ा कटर से ये बहुत ही आसानी से और बराबर इसमें कट होगा। और इस तरह मैंने सारे डो का पतले पतले पीसेस में इस तरह से कट कर लिया है। और यहाँ पे साथ साथ मैंने तेल को भी गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसमें कटे हुए नमक पारे को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक साथ सारा नमक पारे को नहीं ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। और अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट ऐड करेंगे। और इसे डालने के बाद अभी हमें इसे चलाना नहीं है। जैसे जैसे ये पकेगा ये एक दूसरे से अलग होने लगेगा और तेल के ऊपर तैरने लगेगा, ठीक है इस तरह से। और इसके बाद अब हम इसे चलाते हुए इसे हमें गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ध्यान रहे हमें फ्लेम को लो रख करके ही इसे फ्राई करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्का गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने सारे नमक पारे को फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे अब हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खास्ता नमक पारा बन करके तैयार हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको इसे तोड़ करके भी दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही खास्ता बहुत ही क्रंची बन करके तैयार हुआ है। आप एक बार बना करके महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे चाय के साथ इवनिंग स्नैक्स में एंजॉय कर सकते हैं।